एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा, या अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक कसाई तुम्हारा पड़ोसी होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और उस खुश नसीब शख्स की तलाश में निकल पड़े। बस्ती पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो एक आम सा कसाई है जो अपनी दुकान पर गोश्त बेच रहा है। जब शाम हुई तो उसने अपनी दुकान बढ़ाई, एक नरम गोश्त का टुकड़ा लिया और घर की ओर चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी एक मुसाफिर के भेष में उसके साथ हो लिए और रात गुजारने की इजाजत मांगी। कसाई ने बड़ी खुशी से उन्हें अपना मेहमान बना लिया। घर पहुंचकर कसाई ने मेहमान को बिठाया और कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, आप थोड़ी देर आराम फरमाएं। फिर उसने उस गोश्त को पकाया और उसे बिल्कुल नरम कर लिया। उसके बाद वो कमरे के एक कोने में गया जहाँ छत से एक टोकरा लटक रहा था। उसने बड़े प्यार से उसे नीचे उतारा। उसमें एक बेहद कमजोर और ज़ईफ औरत थी जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वो उस नौजवान की माँ थी। बेटे ने अपने हाथों से माँ को साफ किया और गोश्त के छोटे छोटे नरम लुकमे बनाकर उसे खिलाने लगा। खाना पूरा होने के बाद जब बेटे ने माँ का मुंह साफ किया तो उस बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कुछ बड़बड़ाया। बेटे ने भी मुस्कुराकर टोकरा वापस ऊपर बांध दिया। ये सारा मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, ऐ नौजवान, ये बूढ़ी खातून कौन है और खाना खाने के बाद इन्होंने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिर भाई, ये मेरी जन्नत, मेरी माँ है। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और शाम को सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ। जब इनका पेट भर जाता है तो ये हर रोज मुझे यही दुआ देती हैं कि या अल्लाह, मेरे इस बेटे की खिदमत कबूल कर और इसे जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दे। फिर वो हंसकर बोला, भला मुझ जैसे गरीब कसाई को अल्लाह के इतने अजीम पैगंबर का पड़ोस कहाँ नसीब होगा? ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और फरमाया, ऐ नौजवान, खुश हो जा, तेरी माँ की दुआ अर्श चीर कर कबूल हो चुकी है। मैं ही अल्लाह का नबी मूसा हूँ और अल्लाह ने मुझे खुद बताया है कि तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। ये सुनते ही नौजवान सजदे में गिरकर रोने लगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमारी और आपके वालिदैन की मगफिरत फरमाए तो कमेंट में आमीन